मियादाद साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि जो शुगर मिल चलाने वाले हैं वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जितने मैं आपको जानता हूं या जितनी मैं आपकी बातों से अखज़ किया है, कोई कहे ज़का अशरफ साहब के साथ कोई आपका एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा। अभी जो क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर चलाने की कोशिश की जा रही है, मियादाद साहब ने भी ये भी क्रिटिसाइज़ कर दिया है। क्या लगता है आपको कि ज़का अशरफ साहब इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन, और लगता है कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट उनके जो मुशीर हैं उन्होंने कर दिया है? देखिए उस वक्त भी जो मैं बता रहा हूँ, उनसे लास्ट जो मीटिंग हुई थी अबू धाबी में आ गए थे 20 सीरीज़ में, जब पहला टेस्ट मैच जीत गए थे, दूसरा ऑन द वर्स्ट थे जीतने पे, तो बड़ी ज़बरदस्त इनसे मेरी मीटिंग हुई, इतनी ज़बरदस्त 2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई कि आगे की प्लानिंग। उसके बाद जब वापस ही आए, हम चले गए थे, टीम चली गई, वहीं से बांग्लादेश चली गई थी, वहाँ भी सारा जीत के आए, फिर वापस आए थे। तो पीछे क्या चेंज हो गया मुझे नहीं पता। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जी, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं अपने नाज़रीन को बार बार ये बात बताता हूँ, कोई ये ना समझे कि मोहसिन खान भागता है अपने काम से। मैं भागता नहीं हूँ, मैं काम करूँगा, इसलिए कि अली आप हो मेरे हमदर्द हो, ये जितने भी मेरे पाकिस्तान में हमदर्द हैं वो कहेंगे मोहसिन खान ने 2 साल काम किया, उसके बाद कह रहा है मुझे काम ही नहीं करने दिया। तो ये मैं कभी नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ इस पोजीशन में जाने के लिए, यकीन कीजिए जब मुझे एजाज भट्ट ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया था चीफ सेलेक्टर के लिए। मैंने कहा सर बिफोर आई टेक द, उन्होंने कहा मोहसिन मुझे अभी हाँ या ना करो, अभी फ़ोन के ऊपर। इट वॉज अबाउट इवनिंग 4:30-5 का टाइम था। मैंने कहा सर मैं अभी हाँ करता हूँ, 2 चीज़ की गारंटी दे दें आप कि मैं सिफारशी नहीं खिलाऊँगा, नंबर 1, और किसी गलत काम वाले को नहीं खिलाऊंगा, जिसको टेंटेड आदमी को जो टीम में नहीं होगा, जो डिसिप्लिन ख़राब करेगा, पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाएगा। ये आप मुझे कहने बस? तो मैंने कहा हाँ जी बस। कहने मैं समझा तुम टेन्योर पूछोगे, तुम सैलरी पूछोगे। मैंने कहा नहीं जी, वो आप मुझे जो सही आप समझते दीजिए, मुझे 2 चीज़ की गारंटी दिए। और यकीन करो उन्होंने मुझे 2 चीज़ की गारंटी दी और उन्होंने रखा। जब तक उस वक्त आपने देख लिया था ना 11 में कोई सिफारशी, ना 15 में कोई सिफारशी, और 28 लड़कों का बैकअप बना था, उसमें कोई सिफारशी नहीं। तो ये करने के बाद अब प्लानिंग आदमी कुछ और करे, उसके बाद चेंज कर दे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स हूँ तो मैं सबसे बड़ा काम तो ये करूँगा कि मुझे एक गोरे नहीं चाहिए। देखिए वो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उनकी अपनी लाइफ है, वो आते हैं पैसे लेने, पैसे के उन्होंने काम को रूटीन वर्क करते हैं, उनके आपके इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होते, वो सेंटिमेंट्स नहीं होते ना। वो कमरे में जाके रोता नहीं अगर आप मैच हार जाएं, ठीक है, वो इस वजह से रोएगा कि शायद उसकी सैलरी कम हो जाएगी कि अगर उसे वो कोई, लेकिन उसको पाकिस्तान का दर्द नहीं होगा। अपना कोच, अब राहुल द्रविड़ की जो आप बात कर रहे हैं कमी, और उन्होंने 2 आपने नाम वो भी, पारस महमरी और राठौर, किसी ने नाम नहीं सुना हुआ, ठीक है। ये जो अपना बैटिंग कोच है अपना, कौन, क्या नाम है, एंड्रू पटिक, जो अभी रिसेंट थे हमारे साथ। नहीं, जो अब था अभी, पटिक था ना, एंड्रू पटिक, एंड वो इंग्लिश था ना, साउथ अफ्रीका, जो भी था, किसी ने नाम नहीं सुना। आप रिजल्ट देख ली कितना खराब है। हमारा बैटिंग कोच होता तो वो अगर ये रिजल्ट आता तो एक तो उसकी बात नहीं, उसने यहाँ से वहीं से वापस चले नहीं जाना था, यहाँ रहना था, उसने यहाँ रहना था, अवाम को फेस करना था, क्रिकेट बोर्ड को फेस करना था कि भाई बताओ वजह, हाँ सही वजूहत बताओगे क्यों हम हारे, तो ठीक है उसका। तो अपने आदमी से फ़ायदा ही होता है अली, एक तो अपना उसका दर्द होता है दिल में कि मुझे अपनी टीम के लिए जान मारना है, फिर जान लगा कि इसलिए मेहनत करता है कि उसने यहाँ रहना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी होगी सब ठीक होगा। मोहसिन भाई ने बड़े ब्रीफली जो है इसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि अपना कोच होने का क्या फ़ायदा होता है, और मोहसिन भाई ने बता दिया कि जब मोहसिन भाई कोच थे तो उस वक्त ये 2-3 बातें जो ये करते थे, एक तो सिफारिश नहीं होने दूंगा, एक जुआ नहीं होने दूंगा, और साथ साथ एक चीज़ अभी इन्होंने नहीं बताई, तीसरी चीज़ ये कि कितनी फ्लैटें चल रही थी वो मैं भूल गया, वो 4 फ्लैटें चलती हैं, अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर उसको पहली फ्लैट से भेज दिया जाएगा, और यही वजह थी कि टीम उस वक्त हमें परफॉर्म करती है। एक साइड कर रहा हूँ, आप कर दीजिएगा उसको, कि एक बात मैं और जो कहता हूँ, अपना कोच, अपना जरूरी नहीं कि अपना किसी को भी बना दें, देखें कि अहल कौन है, कोचिंग के बैटिंग का कोच कौन अहल है। जैसे अब जैसे यूसुफ है, यूसुफ जब भी बनेगा मुझे खुशी होगी, यूनुस जब भी कुछ बनेगा मुझे खुशी होगी कि ये अहल है। तो और बड़े अपने लड़के, आई टेल यू व्हाट, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है।